सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं इनका? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं ना। नाजिया, नाजिया उठो, उठो बेटा, मुझे सामने से गोली उठा के दो प्लीज। नहीं, कुछ नहीं होगा गोली से। हाँ, गोली। क्या है अम्मी? हाँ, गोली, गन, गन, गोली, गोली, गन, 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 गन। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तुम अम्मी हो ना मेरी? हटे ना अब्बू। अब्बू? हाँ, तुम अब्बू हो मेरी। ये ले। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। बच्चे रात को टॉफी नहीं खाते हैं, मैं नहीं खाऊंगा। मैं कौन हूँ? अम्मी, अब्बू। तो फिर अब्बू की बात मानते हैं ना? गुड, तो फिर तो खानी पड़ेंगी। अब सो जाएं? ये कौन है? अम्मी है। अम्मी? कौन अम्मी? मेरी अम्मी? मेरी अम्मी, आपकी बीवी। तुम्हारी अम्मी मेरी बीवी? मेरी तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या हो गया? आराम से सो जाएं। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक गोली नहीं खिला सकती तुम मुझे? हाँ, नहीं खिला सकती। दिमाग खराब हो गया है आपका। कभी बच्चे बन जाते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं। खत्म करिए ड्रामा। कैसा ड्रामा? कैसा ड्रामा? बस बस, रहने दीजिए। बहुत हो गया। सारे घर को आपने सर पे उठा के रखा है और पूछ रहा है कौन सा ड्रामा? अम्मी, क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम चुप करो। आप चुप करें। ऐसे क्या देख रहे हैं? ये थे शुएब, अच्छे खासे बैठे बिठाए। अचानक से उनके दिमाग में खलल पड़ गया। अब क्या करते, कहाँ जाते, किससे इलाज कराते और कैसे कराते? ऐसे वक्त में अपने ही काम आते हैं, लेकिन अपनों ने क्या किया? आंटी, आप ही समझाए ना भाभी को। मैं क्या समझाऊं इसे बेटा, तुम्हारे सामने बैठी है, तुम खुद इससे बात कर लो। भाभी आप। क्या करूं मैं? तुम बताओ। मुझसे नहीं संभाले जाते अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि उनके लिए एक अटेंडेंट भी रख सकूं। घर के हालात तो आप जानती हैं भाभी, अटेंडेंट रख ही नहीं सकते, और मेरे ख्याल से तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये तुम्हारा ख्याल है ना? आप लोगों को तो अंदाजा ही नहीं है मैं और नाजिया किस खौफ से गुजर रहे हैं कि कहीं वो हमारे साथ कुछ कर ना बैठे। हम लोग सो रहे हो और वो हमारे सर पे कुछ दे मारे। हम तो कुछ कर भी नहीं सकते, हम तो उनसे लड़ भी नहीं सकते। आपा, शुएब भाई का तो इलाज चल ही रहा है। खुदा करे कि भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो तुम रख लो ना उनका ख्याल। क्यों आए हो मेरे पास? मैं थक गई हूँ। भाभी, शुएब भाई नाजिया को बहुत याद करते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो हम नाजिया को अपने साथ ले जाएं। आपका जब दिल करे आप आ जाइएगा। नाजिया, मैं चाय लेकर आती हूँ। नाजिया, इधर आओ बेटा मेरे पास।
नाज़िया, बेटा अब्बू याद आते हैं। बेटा मेरे साथ चलोगी अब्बू के पास? अच्छा भाभी, हम लोग चलते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? भाभी, नाज़िया हमारे साथ जाना चाहती है। नाजिया कहीं नहीं जाएगी। चलो, अगर आप लोगों ने जाना है तो आप लोग जाएं, लेकिन नाजिया कहीं नहीं जाएगी। अम्मी मुझे अब्बू से मिलना है। चुप करो, अंदर जाओ, चलो जल्दी। चले? अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? चाय। यहाँ से तो बासित और सबा खाली हाथ चले, लेकिन उधर शुएब को नाजिया का इंतजार था, या शायद शगुफ्ता का भी। चुप चुप, मारूंगा वरना। नाज़िया आएगी ना तो तालियां बजाना, तालियां। ठीक है? मेरी बेटी है ना नाज़िया, बासित भी मेरा बेटा है। नहीं, अब्बू है मेरा। नहीं, भाई है, मेरा भाई है। तुम भी तो तालियां बजाओ ना, हैं? अच्छा, एक हेलो, हाँ, कहाँ हो? रास्ते में हो? आ रहे हो? ठीक है, ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। वो ना, वो आ रहे। मगर ना, तुम किसी को बताना मत, ठीक है? कहाँ है नाज़िया? कहाँ है नाज़िया? कहाँ है? वो नहीं आई भाई। वो नहीं आई, मेरी नाज़िया नहीं आई, वो नहीं आई। देखा तुमने? वो नहीं आई, वो नहीं आई, मेरी नाज़िया नहीं आई। ये थी शुएब की जहनी हालत, लेकिन वो इस हालत तक पहुंचा कैसे और उसका इलाज क्यों नहीं हो रहा था? अगर इलाज हो रहा था तो वो ठीक क्यों नहीं हो पा रहा था? नाजिया शगुफ्ता जो उसको छोड़कर चली गई थी, क्या वापस आ जाएंगी? ये हैं हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी। शुएब हमेशा से तो ऐसा न था। ये लीजिए चाय, अगर नींद आ रही है तो सो जाए ना। अरे नहीं नहीं, वैसे ही बस ज़रा थकान हो रही थी। चाय पिए। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। रियाज भाई कह रहे थे आपने जो उनसे पैसे लिए थे ना अम्मी के इलाज के लिए, वो वापस मांग रहे हैं। अच्छा, कब तक देने? वो तो कह रहे थे कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके दे दें, उनको भी ज़रूरत है, वरना वो कह रहे थे कि मैं कभी भी नहीं मांगता। अब मैं क्या करूं शगुफ्ता, किस किस का उधार वापस करूं? 20% कटौती हो जाती है अम्मी के सिलसिले में जो लोन लिया था ऑफिस से। बाकी पैसों में घर ही मुश्किल से चलता है, तुम्हें तो पता है। तो अब्बा के पेंशन के पैसे तो होंगे ना उनके पास, उनसे कहें वो दे दें, उनको क्या ज़रूरत होगी? अब अब्बा से कैसे मांगूं? उनके पास भी जो पैसे थे वो भी तकरीबन सभी लग गए। उन्होंने कहाँ से किया है? सारा खर्चा तो आपने ही किया था, बासित ने तो एक ढेला तक नहीं दिया। ऐसा नहीं है, बासित ने कितने पैसे दिए हैं तुम्हें नहीं पता। अब जिसके पास जितना होगा वो उतना ही देगा ना। हाँ, हमने ही ठेका उठाया था ना कि हम ही इलाज कराएंगे उनका। कैसी बात कर रही हो शगुफ्ता, मेरी माँ थी, मैंने उनके लिए जो किया वो तो शायद उनकी एक दिन की परवरिश का मोल भी नहीं होगा। हमारा काम था इलाज कराना, सो हमने कराया।
शिफा देना ना देना तो अल्लाह ताला के हाथ में था। अगर वो ठीक हो जाती तो मेरा हर फैसला ठीक होता। अब अगर खुदा की यही मर्ज़ी थी कि उनका इंतकाल हो जाए तो मेरा हर फैसला गलत हो गया। तो कौन अदा करेगा इस घर का कर्जा, बताएं मुझे। मैं तो कहती हूँ ये घर बेच देते हैं और सारे कर्जे उतार देते हैं और किसी किराए के घर में रहना शुरू कर दें। कैसी बच्चों किसी बातें करती हो तुम। मैं हूं ना, काम कर रहा हूं ना, सबका उधार उतार दूंगा इंशाल्लाह। तुम फिक्र ना करो, ठीक है? शुएब ने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बूढ़ी माँ के इलाज पे सर्फ कर दी, लेकिन वो जान भर ना हो सकी। कर्ज का बोझ आन पड़ा था शुएब पे, इसलिए हर कदम फूंक फूंक के रखने लगा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, बताओ। अब्बू मेरे स्कूल वाले ना एक ट्रिप पे जा रहे हैं, पिकनिक ट्रिप है। अच्छा, कब जा रहे हैं? महीना लगेगा शायद प्लानिंग में। जो जो बच्चे जा रहे हैं उनसे कहा गया है कि जिसको जाना है वो पहले रजिस्ट्रेशन करवा ले। तो तुम्हें जाना है? जी अब्बू, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं। तो फिर तुम भी जाओ बेटा, तुम्हें किसी ने रोका है? मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अपनी अम्मी से इजाज़त ले लो। बेटा कहाँ जा रही हो? पता नहीं दादा अब्बू, 2-3 जगह हैं। और अब्बू, अम्मी को कोई एतराज़ भी नहीं है, मगर एक मसला है। वो क्या मसला है बेटा? पहले आप वादा करें कि आप बुरा नहीं मानेंगे। पहले बात बताओ। भाई आप वादा तो करें। अच्छा, नहीं मानूंगा बुरा, लेकिन अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो मैं नहीं आऊँगा। नहीं अब्बू, पैसे चाहिए। बेटा मुझसे क्यों मांग रही हो? जाके अपनी अम्मी से मांगो। मांगे थे उनसे, मगर उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने कहा पहले अब्बू से परमिशन लो। बेटा कितने पैसे चाहिए? 6000 दादा अब्बू। आएंगे जाएंगे, खाना पीना होगा और हम शॉपिंग भी तो करेंगे ना। क्या? कितने? 6000 बस। 6000 तो बहुत ज़्यादा है एक दिन की ट्रिप के लिए। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलना, ठीक है? भाई मुझे मेरी फ्रेंड्स के साथ जाना है। मैंने कहा ना, पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मेरे पास नहीं है। अपनी अम्मी से कहो, अगर वो दे दे तो ले लो। उनसे तो 20 रुपए मांगो तो कहती कर्ज उतारे या तुम्हारी फरमाइशें पूरी करें। मैंने कहा था दादी से कि वो बीमार हो। अरे नहीं बेटा, बैठो बैठो बैठो। देखो मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा, तुम अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ठीक है बेटा? जाहिर है शुएब को ये बात अच्छी न लगी और बच्चों से ऐसी बात करना मुनासिब भी न था शायद। शगुफ्ता, तुमने नाजिया से क्या कहा है? क्या कहा है? यही कि तुम उसको पिकनिक पर जाने के लिए पैसे इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि हमें कर्ज उतारना है। सही तो कहा है, गलत तो नहीं कहा। कर्जा उतर गया, अकाउंट में तो बहुत पैसे रखे हैं, दे दूं आपकी बेटी को अय्याशियों के लिए? घर में नहीं दाने और बेटी चली फुनाने। मगर उससे ये सब कहने की क्या जरूरत थी कि सारे पैसे अम्मी के इलाज पर खर्च हो गए? क्यों कर रही हो बच्चों से ऐसी बातें? ये हमारे मसाइल है, हम काफी नहीं है इस टेंशन के लिए जो अब तुम उनको भी घसीट रही हो इसमें। ये टेंशन आपकी खुद की है, हमारी नहीं है। आपने खुद लोगों से इधर उधर से कर्जा उठाया है और ये कर्जा आप खुद अदा करेंगे। रोज रियाज भाई का फोन आ जाता है, क्या कहूँ उनसे? क्या हम कंगले हो चुके हैं? हाँ बोल दो, हो गए कंगले हम। तो फिर ठीक है ना, मैंने भी नाजिया से सही कहा था, झूठ नहीं कहा था। बेटी को भी पता चलना चाहिए कि ये घर कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। उसके चोचले बासियों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए ऐसी फरमाइशें ही ना करे। सच भी जरा देखभाल कर बोलना चाहिए। कहाँ कितना कहना है, क्या कहना है, ये भी पता होना चाहिए इंसान को। आज उसने अब्बू के सामने ये बात कर दी, क्या सोचेंगे वो कि अम्मी के लिए लिया गया कर्जा हमें बोझ लग रहा है। उनको जो लगता हो लगे, लेकिन सच्ची बात बोलूं, मुझे बहुत बुरा लगता है। खुद तो वो चली गई और हम यहाँ जीते जी मर रहे हैं।
अम्मी के बाद शगुफ्ता भाभी ने तरह तरह की बातें करके शुएब भाई की नाक में दम कर दिया था। बहुत हसास थे शुएब भाई, हर बात को दिल पे ले लेते थे। क्या सोच रही हो? क्या? मैंने पूछा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, शगुफ्ता भाभी और शुएब भाई का सोच रही थी कि आपा इतनी बातें आखिर कैसे बोल देती हैं। नाजिया को ये सब बताने की जरूरत ही क्या थी? हाँ, मगर वो बेचारी भी क्या करे, ना जाना उन्होंने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या क्या सोचा हो, और वो सब एकदम धड़ाम करके ज़मीन पे आ गया। तकलीफ तो हुई होगी ना यार। वो बेचारी क्या करे, किससे कहें? बाहर जाके किसी से कहने से तो नहीं, एक हम ही लोग तो उनके अपने, हम ही से रो धो लेती हैं। हाँ ठीक कहा आपने, अगर आपके पास 6,000 है तो दे देना। नाजिया का ट्रिप जा रहा है, सारा शोर ही उसी पे मच रहा है। अगर वो ना गई तो नाजिया को भी बुरा लगेगा और शगुफ्ता आपा को भी। तुम ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन अभी तो मैं ये सोच के परेशान हूँ कि इस घर का कर्ज कैसे उतरेगा। यहाँ तो घर चलाना मुश्किल है और ऊपर से कर्ज। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। मुझे तो परेशानी इस बात की कि कहीं शुएब भाई ये बातें अपने दिल पे ना ले लें। खुदा खैर करेगा इंशाल्लाह। इमरान कब सोया? जल्दी सो जाता है। माँ के जाने के बाद घर में एक अजीब सी उदासी सी फैल गई थी, बल्कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है वाला मामला था। बच्चे भी परेशान थे। आपा ये सवाल समझ नहीं आ रहा। मेरे पास टाइम नहीं है। आपा प्लीज ना, वरना कल मिस क्लास में खड़ा कर देंगी मुझे। अच्छा है, कर दें खड़ा, मेरा क्या है। आपा हेल्प चाहिए ना। अच्छा दो, क्या है? ये वाला सवाल समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत इजी है, ये देखो, तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आंसर। इतना आसान था जी। अब मुझे पढ़ने दो। क्या है, जाओ ना। आपा आपको 6,000 रुपये चाहिए ना? नहीं, तुम जाओ। झूठ मत बोले आपा, मुझे सब पता है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ। मेरे अब्बू आपको दे देंगे, आप परेशान ना हो। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई भी देगा मैं नहीं लूंगी। मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी मना कर दिया है। उठो, दफा हो यहाँ से। अब्बू भी बहुत परेशान थे। भाभी के भाई रियाज भी बार बार पैसों का तकाजा कर रहे थे। मुझे पता है बेटा, तुम पर बहुत बोझ है, घर भी चलाना है और ऊपर से ये कर्जे। अब्बू आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? बेटा तुम मेरी बात तो सुन लो। आप ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं ना कि शगुफ्ता ने एक आध बार। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो कुछ कह भी रही है तो परेशानी में इंसान कुछ भी कह सकता है। वो तो बहुत प्यार करने वाली है, उसने हमेशा हमें इज्जत दी है। तो फिर क्या जरूरत है अब्बू? है ना बेटा, इससे पहले कि लोग घर के दरवाजे पे आ जाएं और पैसों का तकाजा करने लगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरा ख्याल ये है कि हम इस घर को बेच देते हैं। नहीं अब्बू, ये घर नहीं बिकेगा। अरे अम्मी का जनाजा उठाया है हमने इसमें, इस घर को बेच दें? यार तुम ना बात सुनने के लिए तैयार हो ना समझने के लिए। बेटा पैसा किसको नहीं चाहिए होता, जिससे हमने उधार लिया है उसको जरूरत नहीं होगी। कब तक लोग तकाजा नहीं करेंगे? इससे पहले कि लोग तकाजा करने लगे, हमें चाहिए कि हम ये घर बेच दें। तुम क्या कहते हो बेटा? जैसा आपकी मर्जी। अब्बू अभी आप कुछ दिन रुक जाएं, मैं कुछ करता हूँ। शुएब की हर मुमकिन कोशिश थी कि घर ना बिके। माँ को तो न बचा सका, लेकिन उसकी यादों को ही बचा ले, कम से कम वो तो ऐसे ही सोचता था।
क्या सोच रहे हैं? मैं गाड़ी बेच रहा हूँ। क्या? मैं गाड़ी बेच रहा हूँ। क्यों? कर्ज उतारना है। आप ये गाड़ी नहीं बेच सकते। बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी पे आ गए और अब आप इसको भी बेच रहे हैं। इसमें मेरा भी हिस्सा है। अगर मैं आपको पैसे नहीं देती तो आप ये छोटी गाड़ी भी नहीं ले सकते थे। ठीक है, मैं गाड़ी बेच देता हूँ, तुम अपने पैसे वापस ले लो। बाकी के जो पैसे बचेंगे उसका कुछ उधार उतार दूंगा। आप गाड़ी नहीं बेचेंगे। अगर आपने बेचना है तो इस घर को बेच दीजिए, सबका भला हो जाएगा। हम अम्मी के यहाँ चले जाएंगे, उनके साथ रह लेंगे। रोज रोज की झिक-झिक से जान तो छूटेगी। नहीं बेचना मुझे ये घर, समझी तुम? अगर ये घर बिका तो मैं अपने आप को जान से मार दूंगा। हमें तो आपने जीते जी मार दिया है। आप अपने आप को मारकर कौन से मसाइल हल कर लेंगे अब? अगर तुम्हें नहीं रहना तो ना रहो, चली जाओ अपनी अम्मी के घर। जब हालात ठीक हो जाएं तो आ जाना। यही सिला दोगी ना तुम मुझे इतने साल की रफाकत का। जब खुशहाली होती है तो सब कुछ बहुत ठीक ठीक चल रहा होता है। इंसान का पता तो तब चलता है जब कोई मुश्किल आए। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है शगुफ्ता। आप क्या चाहते हैं? मैं अपने आप को मार लूं, रोजे रखना शुरू कर दूं, नाजिया को स्कूल से हटवा लूं? क्या चाहते हैं आप? आप अपनी ये जिद छोड़ दीजिए, वरना आप सबको महंगी पड़ेगी। जाओ जाओ, तुम्हें जो करना है करो, चली जाओ यहां से। शगुफ्ता भाभी शुएब भाई से नाराज होकर अपने घर चली गईं। हम सब अभी अम्मी के जाने के दुख से निकले ही नहीं थे कि इस तरह के मसाइल ने पूरे घर को आ घेरा। ये तुम्हारा भी घर है, जब जी चाहे आओ, लेकिन रूठ कर आना मुनासिब नहीं है। जो भी मसाइल हैं मियाँ बीवी को मिल बैठ कर हल कर लेने चाहिए। ठीक कह रही हैं आप, मिल बैठ के ही हल किया जा सकते हैं सारे मसले। लेकिन अगर कोई हल करना चाहे तो ना, और आप उसे घर कहती हैं। माँ क्या मर गई? ऐसा लगता सब कुछ खत्म हो गया, बल्कि हो ही तो गया है। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं भी माँ हूँ, मेरे मरने पर भी ऐसी बातें करोगी क्या? आमदनी 98, खर्चा रुपया। तो क्या करे, डाके डालना शुरू कर दे? नहीं, मगर अपने सर पे तो ये सारा बोझ ना लेना। वैसे ही इतने हसास हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? नाजिया का क्या होगा? उनको इस बात का एहसास ही नहीं है। सोच सोच के वो अधूरे हुए जा रहे हैं, बैठे बैठे खो जाते हैं, बातें भूल जाते हैं। मैं तो कह रही हूँ घर बेच दें, लेकिन वो तो घर भी नहीं बेचना चाहते। घर में जो कीमती सामान है उसको भी नहीं बेचना चाहते कि ये तो अम्मा ने ली थी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अच्छा, मैं बात करूंगी, तुम फिक्र ना करो। फिर वही हुआ जिसका शगुफ्ता को डर था। शुएब ने बात कुछ ज्यादा ही दिल पे ले ली। बात दिल पे ली थी और खराबी दिमाग में आ गई। भाई घर आ गया। भाई क्या हुआ भाई? भेज दो, मुझे भेज दो, मेरा गुर्दा भी भेज दो, गुर्दा भी भेज दो, मेरा दिल भी भेज दो, सब भेज दो। क्या हुआ भाई? हाँ हाँ, ये भी भेज दो, ये भी भेज दो, कुछ मत रखो, सब भेज दो, कुछ मत रखो, सब भेज दो। भाई क्या हो गया भाई? आए भाई, सब आ जाओ। ये गाड़ी भी भेज दो। भाई आप आए ना भाई, आप आए भाई, आप आए भाई। ये घर किसका है? भाई भाई आप अंदर आए भाई। नहीं नहीं, ये घर किसका है? भाई आप आए ना भाई, आए भाई, भाई किसका है ये घर? भाई ये घर आपका है, ये हमारा घर है भाई, आप प्लीज अंदर आए भाई। किसका है ये घर? भाई आप अंदर चलें, भाई आप अंदर। तो भेज दो, इसे भी भेज दो। अच्छा सब भेज दो। भेज देंगे भाई, आप अंदर चलें, आप अंदर चलें, सब भेज दो,
भेज देंगे भाई, कुछ मत रखो, भेज देंगे भाई, सब भेज दो, आ जाए भाई, भेज दो सब। भाई भेज देंगे। मुझे लगा था कि शुएब भाई का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ रहा था। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने शगुफ्ता भाभी को बुलाया। ये क्या है? मैं क्या करूं? जिद कर रहे हैं, कुछ खा भी तो नहीं रहे थे। नहीं नहीं, ये मेरा घोड़ा है, ये देखो देखो। भाई मुझे दे दो, मैं संभाल के रखूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, ये मेरा घोड़ा है, वरना मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं। इमरान बेटा बाहर जाओ। नहीं, मैं देखूंगा। मैंने कहा बाहर जाओ, तमाशा हो रहा है क्या यहाँ? जाओ बाहर। भाई का गुस्सा बेटे पे क्यों निकाल रहे हैं आप? इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, ये मेरा घोड़ा है, घोड़ा, ये मेरे पास ही रहता है। तुम चली गई थी ना मुझे छोड़ के, ये नहीं जाता, ये मेरे पास ही रहता है। अच्छा है ना, अच्छा है ना, ये देखो। अच्छा, अब तुम जाओ, अब ये आ गई ना मेरे पास, अब तुम जाओ, जाओ। ये कौन है? मैं शगुफ्ता हूँ शुएब। शगुफ्ता? वो कौन है? मैं आपकी बीवी हूँ। बीवी? मैं तो बच्चा हूँ, फिर मेरी बीवी कैसे हो सकती है? ये झूठ बोल रही है ना, है ना? तुम झूठ बोल रही हो ना? झूठी झूठी झूठी। बस यही हालत हो गई इनकी, बच्चों जैसी हरकतें कर। मैंने कल एक माहिर नफ्सियात से टाइम लिया, कल जाना है, देखें क्या होता है। कहते हैं जिसे इश्क खलल है दिमाग का, लेकिन यहाँ इश्क तो ना था, जिंदगी थी और उससे जुड़ी मुसीबतें। शुएब की हालत संभाले नहीं संभल रही थी। शुएब, चले नहाए, चल के उठे। नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा। अच्छा, चले मैं आपके बालों में कंघा करती हूँ, ठीक है? आ जाए। पहले मेरे घोड़े के कंघी होगी। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी मर्जी। चलें, उठे, चलें, उठे, चले मेरे साथ नहाने चले। चलिए उठिए। मैं नहीं नहाऊंगा। उठे, चले, उठे, नहाए। नहीं, छोड़ो उसे। मैं नहीं नहाऊंगा। छोड़ो उसे। ये मेरा दोस्त है, ये भी नहाएगा। बस कर दे शुएब,
बहुत हो गया ड्रामा। आप क्या समझते हैं ये एक्टिंग करने से लोग आपसे पैसे मांगना छोड़ देंगे? रियाज भाई आपसे पैसे मांगना छोड़ देंगे? कौन रियाज? रियाज कौन है वो? बहुत अच्छी तरह पता है आपको कि कौन है वो। अगर हम सब भी पागल हो जाए ना तब भी उन्हें उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। क्या हो गया आपको? आपको खुदा का वास्ता है हमें इस तरह तंग मत करे, तंग मत करे। पानी पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी। बस कर दे, बहुत हो गया, तंग आ चुके हैं हम सब, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। सब्र करें भाभी। भाभी आपको तो पता ना, डॉक्टर ने मना किया भाई से स्ट्रेस में बात करने को। भाई स्ट्रेस है भाभी, उन्हें बस मजीद टेंशन से बचाना, ये इलाज इनका। इतने बरस का साथ अगर नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाए तो अफसोस तो होता है। शगुफ्ता ने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसका दर्द हद से बढ़ गया तो अपने घर चली आई। सबा और बासित उसको लेने भी आए, लेकिन वो शुएब की ऐसी हालत देख नहीं सकती थी। क्या हुआ बेटा? अम्मी आप क्यों रो रही हैं? रो नहीं रही थी, आग में कुछ चला गया था। आप अब्बू के लिए रो रही हैं ना? नहीं, वैसे ही। अम्मी मुझे अब्बू की बहुत याद आती है, आपको आती है? तो चलें उनके पास। नहीं, अब जाओ तुम। मुझे मेरे अब्बू के पास जाना है। बच्ची मत बनो, जितना कहा है उतना करो। जाओ अपने कमरे में जाके सो। मुझे मेरे अब्बू के पास जाना है, आपको नहीं जाना तो ना जाएं, मैं जाऊंगी। थोड़ा सा बीमार क्या हो गए? तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो नाजिया। मुझे मेरे अब्बू के पास जाना है। रोने से तो मसला हल नहीं होगा ना बेटा। तो कैसे होगा अम्मी, बताएं कैसे होगा? नाजिया ठीक कह रही है बेटा, जब शुएब को तुम्हारी जरूरत है तो तुम लोग उसे छोड़कर यहाँ आ गए हो। हाँ आ गई। अम्मी मुझसे उनकी ये हालत नहीं देखी जाती। आपको क्या लगता है अम्मी मैं यहाँ सुकून से हूँ? नहीं अम्मी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। जब मैं वहाँ थी ना मैं इससे ज्यादा तकलीफ में थी। अम्मी आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ? अम्मी मुझे आप बताएं मैं क्या करूँ, क्या करूँ? देखो बेटा, शुएब जिस हालत में है उसका ख्याल सबा और बासित नहीं रख सकते, उसका ख्याल तुम्हें ही रखना है। हाँ, उसे संभालना मुश्किल होगा, मगर बेटा तुम ही उसे संभाल सकती हो। शुएब को तुम्हारी ज़रूरत है बेटा। मगर अम्मी। बेटा मुसीबत बढ़ जाए तो हिम्मत बढ़ा लेनी चाहिए। मुसीबत से भागना बेटा बुज़दिली है, बुज़दिल मत बनो। खुदा न खास्ता बेटा तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता और शुएब तुम्हारा साथ छोड़ देता तो तुम्हें कैसा लगता? मत घबराओ बेटा, सब अल्लाह ठीक करेगा। हमारे जाने के अगले दिन शगुफ्ता भाभी घर आ गईं। हम सबको बहुत खुशी हुई। मसाइल आर्जी होते हैं और रिश्ते दायमी। आर्जी मसाइल के लिए दायमी रिश्ते ना ही टूटे तो बेहतर हैं। घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। ज़रा सी बर्दाश्त, वरना कभी कभी